जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सभी अपनी परेशानियां अपने भगवान से कहते हैं और ये समझकर कहते हैं कि भगवान हमारी परेशानियां अवश्य दूर कर देगा और उसका निदान कर देगा। कहना भी चाहिए भगवान से, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर हम उससे ये बात अपनी परेशानियां नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। लेकिन परेशानियां कहने के बाद भी अगर हम चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं और ये सोचा करते हैं देखो क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, अर्थात जब तक परिणाम हमें ना मिल जाए भगवान से तब तक हम चिंतित रहते हैं। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। अगर भगवान से हमने सब कुछ कह दिया है तो फिर चिंता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान से कहने के बाद भी चिंता है तो फिर हमने भगवान से कहा ही क्यों। अगर भगवान को हमने अपना मान कर कहा है तो कहने के बाद हम क्यों परेशान हो रहे हैं। क्या हम भगवान को अब अपना नहीं मान रहे हैं? अगर हम ये सोच कर गए कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उसके पास हमारी समस्याओं का समाधान है और वो कर देगा, तो सर्वशक्तिमान के सामने तो कोई समस्या ही नहीं होती, फिर हम क्यों परेशान हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि कह तो आए भगवान से, अब देखो भगवान क्या करता है, तो हम क्यों भगवान से कह कर आए। जब हमारे भीतर इतना विश्वास ही नहीं है कि हम भगवान से कह तो आए हैं, अब देखो क्या करता है, तो हमें कहना ही नहीं चाहिए था। ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हम भगवान से सब कुछ कहने के बाद भी परेशानी हमारे अंदर बनी रहती है, हम परेशान रहते हैं और मन बुझिल रहता है और मस्तिष्क तनाव से घिरा रहता है। और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, जब तक हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती जो हम चाहते हैं, जो भगवान से भी कह के आए हैं, तब तक हम परेशानी हमारे अंदर बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान से कहे आते हैं और मस्त हो जाते हैं। वो सोचते हैं भगवान से हमने सब कुछ कह दिया है, अब भगवान को सब कुछ करना है और वो करेगा, ये विश्वास उनके अंदर होता है और वो फिर कोई चिंता नहीं करते, परेशान नहीं होते। अगर कभी कभार उनको अपनी परेशानी का ध्यान आया भी या परेशानी के दबाव में वो थोड़ा आए भी, या थोड़ा उनके अंदर इच्छा जो पूरी नहीं हुई है उसकी इच्छा शक्ति पुनः जागृत ये हुई कि इच्छा उनकी पूरी होनी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए वो भले ही थोड़ा सा बहक जाए, यानी कि असंतुलित हो जाए, लेकिन तुरंत ये सोच कर संतुलित हो जाते हैं कि उन्होंने अपने भगवान से कहा है, अपने भगवान को अपना मान कर कहा है और हमारा भगवान सर्वशक्तिमान है। तो जब उससे कह दिया है और उस पर सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर अब भगवान को ही करना है, भगवान करेगा। ये जो छोड़ने वाली बात है दूसरे वर्ग के अंदर, वो बहुत बड़ी है। होता क्या है कि हम सब भगवान से अपनी परेशानियां कह तो देते हैं, रोज़ कहते हैं, मंदिर में भी कहते हैं, पूजा स्थल पे भी कहते हैं, लेकिन हम भगवान पर छोड़ नहीं पाते। हम अब सब कुछ परेशानी कहने के बाद भी परेशानी समस्या जो होती है वो अपने भीतर लिए ही रहते हैं। कह तो देते हैं भगवान सब कुछ तुम्हें करना है, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा और तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ये कार्य जरूर करो और हम तुम पर छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर छोड़ दिया है तो फिर हमारे अंदर वो परेशानी, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए जो हमने भगवान को अर्पण कर दी है। अर्पण का मतलब ये है कि जो भगवान को हमने सौंप दिया है, कार्य दे दिया है, कार्य करने कह दिया है, अपनी इच्छा की पूर्ति करने की बात कह दी है, तो फिर हमें उसके बारे में अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान
अब कार्य करेगा और जो कार्य करेगा उसके परिणाम हमें मिलेंगे। भाई वैसे भगवान से आप तभी कह रहे हो जब आप कार्य नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कार्य अब भी नहीं कर पा रहे हो भगवान कहने के बाद भी, तो फिर आप क्यों चिंतित हो? आप ये भी सोचते हो करना तो भगवान को ही है। एक तरफ आप चिंतित हो, परेशान हो सब कुछ भगवान से कहने के बाद भी, और फिर भी जब आपको अपनी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है तो आप कहते हो करना तो सब भगवान को ही है। तो कमी आपके भीतर ये है कि विश्वास कम है, और विश्वास कम होने के कारण ही आप भगवान के ऊपर पूरी तरीके से अपनी समस्या और अपनी इच्छा पूरी तरीके से भगवान को अर्पण नहीं कर पाए हैं, उसे छोड़ नहीं पाए हो, और इसीलिए आप परेशान रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता रहेगा तो जीवन में भगवान से सब कुछ कहने के बाद भी हमारे अंदर अविश्वास बना रहेगा, और सब कुछ कहने के बाद भी हम भगवान से निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। आदमी मंदिर क्यों जाता है, पूजा क्यों करता है? इसीलिए तो करता है ना कि अब हम उससे कहें जो हमारी सुनेगा और जो हमारी सुनकर करेगा। अगर ये आधार ही नहीं है, ना पूजा स्थल पर पूजा करने का आधार है, ना मंदिर जाने का आधार है, तो फिर सब कुछ व्यर्थ ही है। ये तो स्थिति वही हो गई कि आदमी से कह के आए और आदमी के बारे में सोचे, पता नहीं आदमी काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन भगवान और आदमी में ज़मीन आसमान का अंतर है। भगवान भगवान है, उससे हृदय की गहराई से बात होती है, मन की शुद्धता से बात होती है, और तमाम विकारों को अलग हटा कर बात होती है। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान तक बात पहुंचती भी नहीं है, और भगवान तब कार्य पूरा करता भी नहीं है। तो कमी हमें ही है, और हमें अपनी कमी दूर अवश्य करनी चाहिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का अरमान कैसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।